नमस्कार दोस्तों। सीटेट परीक्षाओं में गणित के कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं और ये आपको यहाँ पर पेडागोजी में 15 नंबर दिलाने में बहुत मदद करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट मिलता रहे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह बन जाता है कि पाठ्यक्रम का भाग नहीं है और कहाँ पर नहीं है। तो प्राथमिक विद्यालय में कहने का मतलब है 1 से लेकर के 5 तक। तो जब भी आप 1 से लेकर के 5 तक की अगर बात करेंगे तो जो इंटीजर्स है ना, ये इसका पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को सिखाई जाती है। वहाँ पर चीज़ें सिखाई जाती है चॉपर टाइलिंग के द्वारा। टाइलिंग मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे टाइल्स आपके घर में लगी होगी, चलो टाइल्स को छोड़ दो, आपने क्यूब देखा होगा जो घुमाते हैं, चलो उसको भी छोड़ दो। आप इस चीज़ को देख सकते हो जैसे कि आपने कैंडी क्रश गेम खेला होगा, जिसमें से ऊपर से लाल वाला आएगा और 3 लाल वालों के साथ मिलकर के उसको काट देगा। तो जो भी इस तरीके की चीज़ें होती है ना, जो कैंडी क्रश हो गया और चीज़ों को फिक्स करने वाला हो, जैसे मैंगो का शेप है, ठीक है। अब मैंगो का जो शेप है, मैंगो के शेप में आपको क्या करना है, मैंगो वाली जो इमेज होगी उसको ले जाकर के फिक्स कर देनी है। तो इस तरीके की टाइलिंग बोला जाता है, ठीक है। अनुमान लगाना ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्कूल में जो है बच्चों को अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। कि बताओ तुम्हारे घर में मम्मी पापा और तुम हो और एक बहन हो गई, तो बताओ कितने लोग हुए। तो बच्चा सोच के बताएगा हाँ सर 4 लोग हो गए। तो 3 के बाद क्या आया, 4 आया। तो इस तरीके से अनुमान लगाने की बात करना है। सिमेट्री से भी प्रश्न यहाँ पर बार बार बनते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और डेली बनते हैं, मतलब जब भी एग्जामिनेशन होता है तब आप देखोगे सिमेट्री से एक सवाल बन जाता है। अब सिमेट्री के सवाल होते कैसे हैं, इस चीज़ को भी। अब यहाँ पर 8 है, अब बोलेगा ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उल्टा कर दो, पुल्टा कर दो, कुछ भी कर दो, किधर भी घुमा दो, वो सेम ही रहेगा। तो अब मान के चलो ये 4 है, अब 4 को उल्टा कर दोगे तो 4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिमेट्री नहीं है, लेकिन ये जो है वो सिमेट्री है। तो याद रखिएगा, ये भी सवाल बनते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, उल्टा फुल्टा करना सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न इस तरीके के आपको 3-4 चीज़ें देखने को मिलेंगी ऑप्शन में भी। तो मानकों का प्रयोग निम्न में से किन किन को अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप, संख्या बोध, भिन्न, प्रतिरूप, ठीक है। तो अब देखोगे संख्या बोध तो सिखाया जाता है। संख्या बोध क्या होता है, 1 2 3 4 इनको पता होना चाहिए। फिर बोला भी जाता है कि पहाड़ा याद कर लो, टेबल याद कर लो, 2 2 दूनी 4 2 दूनी 6, ये सारी चीज़ें याद कर लो। लेकिन भिन्न नहीं सिखाया जाता, ठीक है। कि 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया। आयतन के बारे में तो बात ही नहीं की जाती है। चौपड़ जहां दिखता है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चौपड़ टाइलिंग में आपको मैंने चीज़ें बता दी, जैसे कैंडी क्रश को मिक्स करना, जैसे कि आपके ट्राइंगल है, सर्कल है, इन सभी चीज़ों को मिलाना, इनमें ढूंढना कि ट्राइंगल कौन सा है, सर्कल कौन सा है, एक सबको इकट्ठा करना, ठीक है। ट्राइंगल वाले को एक साथ लगाओ, सर्कल वालों को एक साथ लगाओ, रेक्टेंगल वाले को एक साथ लगाओ, ठीक है ना। तो ये चौपड़ कहा जाता है। बोध मतलब कि पता होना चाहिए संख्याओं के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्थानीय मान जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस चीज़ को भी सिखाना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। बच्चों को आयतन के बारे में नहीं सिखाया जाता है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर भिन्न के बारे में सिखाया जाता। तो मानकों का प्रयोग निम्न में से किन की अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है, समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। तुलना करने वाली बात तो हमेशा गलत होती है, तो इसको आपने निपटा दिया। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है, तो अब गणित कठिन लगता है, आसान लगता है, सरल लगता है, ये जो चीज़ें होती हैं ये नेगेटिव होती हैं। लगा तो बड़ा मुश्किल सवाल था, लेकिन सवाल तो बहुत जल्दी यहाँ पर सॉल्व हो गया। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सर अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वाले के प्रदर्शन पर कैसे होता है। और देखिए मैं क्वेश्चंस को निचोड़ करके आप लोगों के सामने रखता हूँ दोस्त। बहुत सारे बच्चे कहते हैं फटाफट क्वेश्चन आंसर करो, देखो पेडागोजी है भैया, यहाँ पर ऑप्शन को सीखना जरूरी है, तभी जाकर के आप शिक्षक बन पाओगे। अब अध्यापक के विचारों का असर कैसे होता है ये चीज़ मैं समझाऊंगा, फिर अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा। और मेरा यही कॉन्सेप्ट होता है कि चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ो, बस उसके बाद एक्सपर्ट बन जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अध्यापक ने सिखाया 2 + 2, आपने क्या सीखा, 4। क्या आपको नहीं लगता कि अध्यापक 2 + 3 आपको 4 सिखाता तो आप ये भी सीख के आते।
क्योंकि अध्यापक जो चीज़ सिखाता है वही बच्चे सीखते हैं, और अध्यापक ही जो सिखा सकता है वही बच्चे सीख सकते हैं, ये भी परफेक्ट है। तो याद रखिएगा, अध्यापकों के लिए इसीलिए सारी चीज़ें बनाई गई कि आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ न पढ़ाएं। वो सारे नियम कानून बना दिए गए जिनसे अध्यापक बन गया और उन चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ाता है जो बच्चों को इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए याद रखिएगा, अध्यापक जो भी चीज़ें पढ़ाएगा बच्चों के हित के लिए पढ़ाएगा, लेकिन क्यों, आखिर ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि अध्यापक जो भी पढ़ाता है वो बच्चों के ऊपर असर डालती है। तो याद रखिएगा, अध्यापक जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी विचार है वो सीखने वालों के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट अप्लाई होते हैं। इसीलिए अध्यापक को यहाँ पर उतना कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वही पढ़ाने चाहिए जो संगत हो। ठीक है, याद रखिएगा, ये गारंटी है, लगभग 99% बच्चे इसमें गलती करेंगे। अब फटाफट इसका आंसर आप लोग अपने दिमाग में छाप लो पॉज करके, तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। प्राथमिक कक्षा के विद्यालयों को आंकड़ों का संग्रह और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है? अब बच्चे चारों ऑप्शन देखा, सामूहिक चर्चा पर फटाफट टिक मार दिया, कहा यही तो सही है। लेकिन दोस्त यहाँ पर क्या बात की जा रही है? आंकड़ों और संग्रह के अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी योजना सही है? और ये जो प्रश्न है ना दोस्त, ये प्रश्न जो है आपका किस चीज़ का है? ये प्रश्न है आपका मैथ का। अब जब मैथ का प्रश्न है तो याद रखिएगा, सामूहिक चर्चा से मैथ आपका नहीं होता है दोस्त। याद रखिएगा, सामूहिक चर्चा से तो मैथ होता ही नहीं है। ढेर सारे प्रश्नों के उपलब्ध करा देना, ये गलत हो गया। प्रश्नोत्तरी क्विज, ये सब गलत हो गया, क्योंकि मैथ में कौन सा क्विज यार, गलत हो जाता है। हम भी बात कर रहे हैं किस चीज़ की? प्राथमिक कक्षा की। अब प्राथमिक कक्षा का बच्चा जो है क्विज करेगा? उसको सिर्फ ABCD, क ख ग घ 1 2 3 ये सब चीज़ें सीखना है, थोड़ा बहुत जोड़ घटान गुणा भाग ये सारी चीज़ें सीखना है, क्विज नहीं। तो विद्यार्थियों के सर्वेक्षण का संचालन करवाना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वे करवाना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, सर्वे जो होता है ये पॉजिटिव होता है। जहां पर भी आपको प्राथमिक स्कूल के ऑप्शंस में आपको सर्वे देखने को मिलता है बच्चों के लिए, तो विद्यार्थियों से सर्वे करवाना। सर्वे क्या करवाना है कि बताओ रामू के घर में कितने बच्चे हैं माता पिता को लेके? तो श्यामू ने बोला कि रामू के घर में जो है सर माता पिता और उसके एक भैया हैं, और बस एक भैया है। तो कुल मिला जुला के 3 वो हो गए, एक रामू हो गया, 4 हो गया। तो कुल मिला जुला करके चीज़ों को इस तरीके से सिखाया जाता है, सर्वेक्षण के माध्यम से संचालन करवाना, ताकि बच्चे सीखे। अच्छा बताओ कि इस पूरे विद्यालय में शिक्षक कितने हैं, माठ साहब लोग कितने हैं? तो बच्चा सोच करके बताएगा। तो इस तरीके की एक्टिविटी करवाना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्त। मजा आ रहा है कि नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि चीजों को जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वाकई में इस चीज में कामयाब हो रहा हूं, क्या आप लोग सीख रहे हैं या फिर नहीं, ये चीज जरूर बताइएगा। इस प्रश्न को तो मैं मानता हूं आप लोग हवा में उड़ाने वाले हो, बहुत आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 1 सेकंड भी लगेगा। ऑप्शन जब आपने देखा तो आंसर देखोगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जाता है? मतलब कि क्रिएटिव संरचनावादी, जिसमें कि बच्चे जो है कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं गणित की कक्षा में। तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है। अध्यापक केवल, ये भी निगेटिव हो गया। दी गई त्रुटियों का ज्ञान महत्वपूर्ण स्रोत है। मैंने क्या कहा? त्रुटियों को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, न कि अप्रासंगिक मानी जानी चाहिए। ठीक है, तो त्रुटियां इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। और नीचे यहां पर देखोगे हतोत्साहित लिखा हुआ है, तो टैग वर्ड देखो, कंठस्थ, केवल, हतोत्साहित, गलत हो गया ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इतना आसान चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए कर दी है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सारे वीडियोस नहीं देखते हो। सब वीडियो देख लो यार, 110 प्लस कहीं नहीं गए आपके। मैं इस चीज़ के बारे में बोलता हूँ, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप 130 140 लेकर के आओगे। लाते होंगे बहुत सारे बच्चे, लेकिन मैं हर एक बच्चे को कह रहा हूँ जो एवरेज बच्चा है ना, वो 110 नंबर लेकर के चलाएगा, क्योंकि मैं वही चीज़ पढ़ाता हूँ जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। और मैं ये हल्ला नहीं करता, जो पढ़ाया वही आया। जो यार जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाओगे उसी में से ही पूछा जाएगा, तो इसमें हल्ला करने की क्या जरूरत है? मैंने अभी सुबह पढ़ाया था, मैंने दोपहर में पढ़ाया था, मैंने परसों जो मैराथन ली थी उसमें पढ़ाया था। ये सारी चीजें नहीं, जो कॉन्सेप्ट में है वही परीक्षा में आता है, और वही चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, और इसमें हो हल्ला करने की जरूरत नहीं होती है। एक और बहुत अच्छा प्रश्न है कि गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। प्रतिरूप मतलब कि पैटर्न की बात की जा रही है, तो पैटर्न होता ही है, गणित में एक पैटर्न होता है, और संबंधों की पढ़ाई होती है। ठीक है, जैसे कि प्लस माइनस, ये क्या है? ये एक पैटर्न है, ये एक रिलेशनशिप है। जैसे 2 + 2 जोड़ दोगे, 2 - 2 घटा दोगे, ये संबंधों की बात की जा रही है। पैटर्न की बात की जाती है तो बॉड मास की बात की जाती है। पहले डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद एडिशन करना है, फिर सब्सट्रैक्शन करना है। तो ये क्या हो गया? ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न पे काम की जाती है। गणित की संख्याओं की पढ़ाई जो है वो सीमित है।
गलत बात है। गणित की संख्याओं की जो पढ़ाई है वो असीमित है, इस चीज़ को याद रखिएगा, सीमित नहीं है। क्योंकि आज तक पाई का मान हम लोग ढूंढ नहीं पाए कि पाई का मान 22/7 तो होता है, लेकिन उसका जो हम लोग फ्रैक्शन में निकालते हैं 22/7 को, तो मान के चलिए 3.14 करके न जाने कितनी संख्याओं पर जा चुका, आज तक निकल नहीं पाया। तो संख्याओं की पढ़ाई असीमित है दोस्त, याद रखिएगा। तो ये देखिए नहीं कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। कहोगे कि यार 2 ऑप्शन सर और हैं, उसको भी तो समझाओ। बिल्कुल समझाएंगे। अमूर्तीकरण क्या होता है दोस्त? मतलब कि वो चीजें जो आप नहीं देख पाते हो उसके बारे में सोचना। आपने कभी भी कहीं ना कहीं आप मान के चलो आपने सचिन को देखा होगा, सचिन तेंदुलकर को आपने देखा होगा, कैसा दिखता है, याद आया? ठीक है, अब मैं बोलूं कि आपने क्या 2 को देखा है? आपने 2 को देखा है? तो आपने 2 को नहीं देखा, सिर्फ आपने लिखा हुआ है उसी चीज को देखा है, और हमेशा आपके दिमाग में 2 इसी तरीके से आएगा। तो ये क्या चीज है? ये अमूर्त चीजें हैं, जो चीजें नहीं दिखती हैं, उस चीज के बारे में हम लोग सीखते हैं ना, उसी को बोला जाता है। ए को कभी देखा है आपने? नहीं देखा, लेकिन अजय को जरूर देखा होगा, ठीक है ना? तो अमूर्तीकरण, इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। मानदर्शन मतलब दृश्यकरण, मतलब जो चीजें नहीं दिखती है वो भी गणित है, जो दिखता है वो भी गणित है। वास्तविक संसार से जुड़ा है, बिल्कुल वास्तविक संसार से जुड़ा है, इस चीज को भी आप जानते ही हैं, भली भांति जानते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज है कि दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं बताएं? बोलो, मजा आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण मानचित्र के कौन से पहलू विद्यमान हैं, इस चीज को बताएंगे आप लोग। तो मानचित्र का अर्थांकन, ये बिल्कुल फैक्ट है। मैप इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अनस्केल्ड ड्राइंग मतलब बिना पैमाने के आलेख बनाना, ही कैसे है? जैसे कि आपने पढ़ाई करी होगी, जब भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो जब हम लोग मैथ पढ़ते थे तो कहा जाता था कि अपना स्केल निकालो और 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचो। अब सभी बच्चे जो तेज होशियार बच्चे होते थे वो 10 इंच का एकदम लाइन खींचते थे, ऐसे स्केल लेकर के एकदम परफेक्ट। और कुछ होशियार बच्चे नहीं, शरारती बच्चे जो थे वो क्या कहते थे, मैं खुद से खींच लूंगा। फिर कॉपी जांच हो जाती थी, फिर पिटाई पड़ती थी। क्यों? क्योंकि भाई 10 इंच का नाप करके लगाना है आपको, क्योंकि इसमें 1 सेंटी 2 3 4 5 6 7 ऐसे करना है, और यहाँ पर लिखना भी पड़ता था, कुछ कुछ कहानियां हुआ करती थी, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे ने ऐसे ही अपने मन से लिख दिया बिना पैमाने के, तो ये तो इलॉजिकल है। मैथ में बिना पैमाने का कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पर पैमाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पैमाने को लेकर के आप सोचोगे प्राथमिक का बच्चा है तो पैमाने की जरूरत नहीं होगी, सर ऐसे ही करवा दो ना। प्राथमिक का बच्चा है, लिखना सीखना जानता है, उसको इतना डीप नॉलेज की बात क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर देखिए नॉलेज की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बच्चों को सिखाने की बात की जा रही है कि कौन सा पहलू विद्यमान है प्रतिचित्रण में। तो बिना पैमाने वाले आलेख जो है ये आप याद रखेंगे कि ये विद्यमान नहीं है, ठीक है। संकेतों का, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्लस माइनस, ये सब क्या है? सिंबल है, भागा भागा, ठीक है। ड्राइंग एज पर स्केल, बिल्कुल स्केल के अनुसार करना है, ठीक है। तो पैमाने के अनुसार ही सारी चीज़ों को खींचना है। अब एक ट्राइंगल बनाना है आपको, समबाहु त्रिभुज सॉरी समकोण त्रिभुज, तो आप ऐसे ही बनाओगे ना। अब आप ऐसे तो बना नहीं सकते, तो एक 90 डिग्री का कोण तो बनना ही चाहिए समकोण त्रिभुज में। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर भी है गलत करो, तो यहाँ पर बी है गलत करो, यहाँ पर बी है गलत करो, यहाँ पर बी है गलत कर दो। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें ए बी सी डी दिया होता है, तो उसमें एक ऑप्शन जो दिखता है नेगेटिव है, जहां जहां दिखता है उसको हटाओ, और उसके बाद आंसर निकाल करके एक नंबर लूटना है आपको। एक और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों का निचोड़ आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए है ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो चलिए, प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलापों की पहचानिए। तो यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। तो पहला क्या है? हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो ये गलत हो गया। हस्तक्षेप आपको नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन की अवधारणाओं का, कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात है। हस्तक्षेप होना चाहिए, कहने का मतलब है कि जो भी प्रतिदिन कॉन्सेप्ट वो सीखता है, जैसे मम्मी ने 2 रोटी बनाई, एक भैया को दी, एक अपने आप को मतलब एक उसको दी, तो उसके पास कितना बचा? 1। अब बच्चे ने यहाँ पर बताया कि सर 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। तो सर ने पूछा कैसे होता है 2? तो एक मम्मी को दिया और एक मुझे दिया, मतलब कि 2 रोटी थी, मम्मी बोली 2 ही बनाई हूँ बेटा, एक तू ले ले, एक मुझे दे दिया। तो सर, तो अरे यार तुम अपने घर की रोटी दाल अपने घर पे रखा करो, यहाँ पर इस तरीके से नहीं पढ़ाई होती है। तो इस तरीके की चीज़ों को नहीं करना है दोस्त, ठीक है। दूसरी बात है केवल शब्द हो गया, ये भी निगेटिव हो गया। भिन्न की अवधारणाओं को विभिन्न स्थितियों को प्रदर्शित
किया जाना चाहिए। तो विभिन्न है, स्थितियां हैं, प्रदर्शित है, भिन्न है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विभिन्न विभिन्न स्थितियों की जो भी चीजें हैं उसको प्रदर्शित करना चाहिए क्लास में, इंपॉर्टेंट है। महत्व देना चाहिए कि अंश और हर पृथक है, तो ये भी गलत है। अंश और हर जो है पृथक है, इस चीज को महत्व न दीजिए। बच्चा सीखना चाहता अंश और हर के बारे में, पहले उस चीज को सिखाइए, ना कि ये बताइए कि तुमने कम ज्यादा ले लिया है, 2/3 होना चाहिए तो तूने 3/2 कर दिया, बेवकूफ कहीं का। इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना, बस चीजों को सिखाना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त हमने डिस्कस करे। इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए वहां पर। उन पीडीएफ में आपको आंसर भी दिखने को मिलेंगे और आंसर से आप क्या करेंगे, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि इसी तरीके के सवाल कुछ मेमोरी बेस्ड होते हैं जो आपको उड़ा देंगे। तो आपको उड़ना नहीं है, आपको क्वेश्चन उड़ा करके आना है, ठीक है। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कोई भी अच्छा पॉइंट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय।